Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. Friends, this video is based on the remaining part of previous video which has been created for teach the English preparation. Here question number 111 is given as angry young man is the phrase which was first used in 1956 largely by journalists following the premieres of एंग्री यंग मैन जो कि एक फ्रेज़ है ये सबसे पहले 1956 में यूज़ किया गया जर्नलिस्ट के द्वारा। इनमें से एक कौन है ये आपको बताना है ऑप्शन से। तो यहाँ पर दिया गया है इसका ऑप्शन दिया गया है इब्सन्स डॉल्स हाउस, जेबी साज आर्म्स एंड मैन, जॉन ऑसबॉर्न्स प्ले लुक बैक इन एंगर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 112 इज एज फॉलोज Ravi Ben Ezra, my last duchess, Porphyria's lover, Evelyn's hope, and Fra Lippi are famous dramatic monologues. Identify the author. तो मोनोलॉग का ड्रामेटिक मोनोलॉग का नाम आते ही रॉबर्ट ब्राउनिंग की याद आती है। यहाँ इसका आंसर भी रॉबर्ट ब्राउनिंग हो जाएगा क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग को जाना जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 113 Deus ex machina is a Latin calque from the Greek word which is used for. Deus ex machina ये किसके लिए यूज़ किया जाता है जो कि लैटिन काल्क का है, तो ये यूज़ किया जाता है गॉड फ्रॉम द मशीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 114 इज व्हेन अ शीट इज़ फोल्डेड टू मेक 12 लीव्स। जब एक शीट को कागज़ को जो है 12 बार मोड़ा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है डिओडेसिमो। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, डिओडेसिमो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 इट इज़ अ फिक्शनल सोसाइटी विच इज़ क्वाइट अपोजिट टू यूटोपिया इट इज़। यूटोपिया का उल्टा क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है, ये डिस्टोपिया होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 116 इज हियर अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय हक्सली इज़ एन इंस्टेंस ऑफ। ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये जो कि हक्सली के द्वारा है, ये किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है डिस्टोपियन फिक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 117 इज शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ रूरल आर पास्टोरल लाइफ इज नोन एज। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम जो कि रूरल या पास्टोरल होती है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है एक्लॉग। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 118 विच काइंड ऑफ पोएट्री हैज़ समथिंग ऑफ यूवी सेंट मोटिव। द फार्मूला ऑफ वेयर आर दे फॉर लेमेंटिंग द पास्ट। इसका आंसर आपको करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एलिजी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यानी कि लेमेंट करने के लिए जो पोएट्री लिखी जाती है लेमेंटिंग से रिलेटेड वो एलिजी होती है, जिसको हम शोक गीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शोक गीत इसको कहा भी जाता है। दर्ज भी होता है और एलिजी भी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिजी एंड दर्ज। कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 119 लिसिडास डायसिस एंड एडोनाइस आर, ये क्या है आपको यहाँ पर ऑप्शन से बताना है। तो ये है पास्टोरल एलिजीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 120 इज स्पेंसर्स एस्ट्रोफेल इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। स्पेंसर ने एस्ट्रोफेल किसके डेथ पर लिखा था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाए फिलिप सिडनी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग इज नोन एज। दूसरी की फीलिंग्स को समझना ये क्या कहलाता है। तो ये होता है एम्पैथी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 इज एज फॉलोज। यस, 122 इज दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ सेंस एंड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन लाइन ऑफ द पोएम टू द नेक्स्ट लाइन। इसका आंसर आपको करना है कि एक ऐसा टर्म जो कंटिन्यू रहता है ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन में और अगली लाइन तक चलता रहता है पोएम में, तो इसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एन्जाम्पमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 123 आई प्रीफर टू डिवाइड एपिक इनटू प्राइमरी एपिक एंड सेकेंडरी एपिक द एडजेक्टिव्स बीइंग प्योरली chronological and implying no judgments of value. The secondary here means not the second rate but what comes later. सेकेंडरी क्या मतलब है कि जो बाद में आता है। एंड ग्रूज आउट ऑफ द प्राइमरी हु डिवाइड्स द एपिक इनटू प्राइमरी एपिक एंड सेकेंडरी एपिक। कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि किसने एपिक को प्राइमरी एपिक और सेकेंडरी एपिक में बांटा। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है C.S. लेविस। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी।
क्वेश्चन नंबर 124, सेकेंडरी एपिक इज नोन एज, सेकेंडरी एपिक इनमें से किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है नॉवेल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 इज ए कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग इज नोन एज, एक ऐसा कोटेशन जो किसी भी लेखन कार्य के शुरू में यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है एपीग्राफ, सूक्ति वाक्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। वैसे मेरे हिसाब से प्रोलॉग होना चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से बताइए क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 126, दिस इज ट्रू लिबर्टी व्हेन फ्री बॉर्न मैन हैविंग टू एडवाइज द पब्लिक में स्पीक फ्री, विच ही हु कैन एंड विल डिजर्व्स हाई प्रेज, हु नाइदर कैन nor will may hold his peace. What can be juster in a state than this? This is the quotation translation on the title page of Areopagitica, a speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of the England. This quotation is from Euripides' ancient Greek play, The Suppliants, also called the Suppliant Maidens or the Suppliant Women, by which literary term is the quotation known. यहाँ कुल मिला के लिटरेरी टर्म बताना है आपको, कोटेशन में कौन सा लिटरेरी टर्म यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर एपीग्राफ यूज़ किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन को घुमाया गया है बस और ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 127, it is a short speech often in verse which is addressed directly to the audience by an actor at the end of the play. प्ले के एंड में जो शॉर्ट स्पीच होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एपिलॉग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एपिलॉग को उपसंहार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उपसंहार, इसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, it is an experience of a sudden and striking realization. In Christianity, it refers to a realization that Christ is the Son of God. It reveals the manifestation of God's presence. Western churches celebrate the visit of Magi as revelation of incarnation of infant Christ. They celebrate it on January 6. It is, यहाँ पर आपको बताना है क्राइस्ट चर्च जीसस क्राइस्ट के जन्म को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है क्रिसमस और ऑप्शन बी में दिया गया है गुड फ्राइडे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन से देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस आर एज फॉलोज। यहाँ पर दिया गया है एपिफैनी और नन ऑफ दिस, तो ये होता है एपिफैनी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 इज ए सॉन्ग आर पोएम इन ऑनर ऑफ ए मैरिज इज नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो है टीजीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। तो इसका आंसर हो जाएगा एपिथैलामियम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। मतलब कि जो मैरिज के सम्मान में कोई पोएम या गीत गाई जाती है उसको हम एपिथैलामियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हियर क्वेश्चन नंबर 130 इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्स स्टोन आर मोन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ द पर्सन बरीड। एक ऐसा इंस्क्रिप्शन जो कि कब्र पर लिखा जाता है किसी की याद में दफनाने के बाद, इज नोन एज एपिटाफ, उसको एपिटाफ यानी कब्र लेख के नाम से जाना जाता है। वाइल एन एडजेक्टिव आर फ्रेज विच एक्सप्रेसेज अ क्वालिटी आर आर्टिकुलेट इज रिगार्डेड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन और थिंग मैंशनड इज, यहाँ पर आपको इसका आंसर करना है कि ये कौन सा वर्ड हो जो है होता है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है एपिथेट, यानी कि जो है एपिटाफ के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है उस एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? तो ये होता है एपिथेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आपने जो है फिगर ऑफ स्पीच में भी इसको पढ़ा होगा एपिथेट को, जो कि एडजेक्टिव के रूप में होता है। ट्रांसफ़र जो है ट्रांसफ़र एपिथेट के नाम से जाना जाता है हमारे लिटरेरी टर्म में, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप अपने कमेंट के माध्यम से कोई सुझाव देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ लाभ मिलता है टीजीटी के लिए तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।